स्टूडेंट्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में आप सभी क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं चैप्टर मोशन, जो कि स्टूडेंट्स मैं आपको ये चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा और सिर्फ ये चैप्टर में आपका 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। 20 मिनट्स में आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा और स्टूडेंट सिर्फ 20 मिनट में आप इस पूरे मोशन चैप्टर को सीख जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स आपके डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको बच्चों इस चैप्टर में। बिल्कुल बेसिक से स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेवल भी हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। सो स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये चैप्टर है मोशन, तो क्यों ना जान लिया जाए कि मोशन क्या होता है, मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, तो आप लिखेंगे मोशन इज डिफाइंड एज अ चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि अगर बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है समय के साथ तो वो क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, खूबसूरत सी डेफिनेशन लिखी है कि चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपके पास एक बेटा कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो जाती है समय के साथ तो स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे, वहां पर मोशन हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, मोशन में चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ समय बाद चेंज हो जाती है तो स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे, मोशन आप उसको कहेंगे। और स्टूडेंट्स अगर हम एक थोड़ा सा डीप और ले जाएं इस बात को कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज होती है, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। बेसिक सी बात है कि जब हम किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वांटिटीज की। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको क्वांटिटीज ना बताऊं तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी समझने में। तो स्टूडेंट फिजिक्स में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटिटीज होती हैं। मैं आपको बता दूं डिटेल में, पहली क्वांटिटी का नाम होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी का नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट मैग्नीट्यूड होता है। अब बच्चों आप एक बात सोचेंगे, आप एक बात अपने मन में कहेंगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब स्टूडेंट्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ नंबर, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और प्यारे बच्चों ऐसी क्वांटिटी जिसमें बच्चों मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। की भाई ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और बच्चों मेरे डायरेक्शन भी हो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर इन्वॉल्व हो, उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना ना हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक किस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड हो तो उसको आप क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसमें डायरेक्शन भी हो, जिसमें आपको पता होगा कि हम कहां जा रहे हैं, वो क्या होगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके जो एग्जांपल्स है स्केलर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी की, वो भी मैं जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी आपको बताऊंगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात आती है मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जिसमें कि बच्चों डिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो डिस्टेंस का मतलब होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। की स्टूडेंट टोटल पाथ अगर टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। की स्टूडेंट्स अगर हम एक पाथ पर चल रहे हैं, टोटल लेंथ जो हम कवर करते हैं वो स्टूडेंट्स क्या होती है, डिस्टेंस होती है। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। इसमें स्टूडेंट्स हम बात करें जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसमें कोई भी डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कि स्टूडेंट्स आप जा रहे हैं, आपका एक पॉइंट तो है लेकिन उसका मतलब आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आप इसमें चलते चले जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होती है कि टोटल पाथ आपने कवर किया है, डायरेक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, इसमें आपका फाइनल पॉइंट भी फिक्स होता है। तभी स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट में खूब कहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। की आपको पता होता है इनिशियल का मतलब होता है बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। की आपको पता होता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहां से शुरू हुआ है और मेरे ऑब्जेक्ट को कहां तक जाना है, मतलब उसमें आने का और जाने का दोनों का हमें फिक्स पॉइंट पता होता है कि हमें यहां तक जाना है और यहां तक हमें लौटकर वापस आना है। लेकिन इसमें डिस्टेंस में क्या होता है, इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं होते, बस एक टोटल पाथ पे हमको चलना होता है, बाकी इसका डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन
जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन मतलब जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना। अभी मैं आपको विद एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। डिस्टेंस को आप बच्चों ऐसे समझें कि हम टोटल पाथ कवर कर रहे हैं, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है। आपको बच्चों बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। देखो बेटा, एक जैसे मान लीजिए कि लाइन है PQ, ठीक है ना। ठीक है, PQ है तो इसको स्टूडेंट्स में क्या करता हूं, यहां पर जैसे मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है PQ और R, ये जैसे मान लीजिए बेटा 4 सेंटीमीटर है। तो ठीक है ना, तो एक ऑब्जेक्ट PQ और R तक गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसमें बेटा डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि हम भाई यहां से चले हैं, हम इधर गए इधर गए इधर गए, फिर हम ऊपर तक चले गए। तो यहां पर स्टूडेंट देखो मैंने P से Q तक कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, आप बोलोगे 3 को ट्रेवल किया। उसके बाद आप कहेंगे कि Q और R से हम कितना चले, तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे, हम बोलेंगे 4 चले। तो टोटल हम कितना पाथ को चले हैं 7 सेंटीमीटर। मतलब हमने स्टूडेंट्स क्या करा है, डिस्टेंस में यहां से लगाकर हम यहां तक पहुंच गए हैं। तो 3 और 4 स्टूडेंट्स हमने क्या हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट्स डिस्टेंस। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें बेटा डिस्प्लेसमेंट आप कैसे समझेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो क्या है बच्चों, ये जो आपके पास P पॉइंट है, ये जो आपके पास P पॉइंट है, ये यहाँ पर क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है ना, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहां से हमने शुरू किया है ना बेटा। तो इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये P पॉइंट है और हम ये कहां पर गए हैं, ये है बेटा R पॉइंट। तो बच्चों अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये बच्चों क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। और डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल, तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस हो जाएगी। और हाइपोटेनस मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 25 का स्क्वायर 5। तो इसके ठीक है ना, तो ठीक है ना। तो अंडर रूट 25 विल बी इक्वल टू 5। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो स्टूडेंट्स कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स अब इसकी बात है डायरेक्शन की, तो ये किसके अराउंड होगी, ये होगी अराउंड PR के। देख लो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो टोटल पाथ है उसको आप जोड़ देंगे, आपके डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है, आपका एंडिंग पॉइंट भी फिक्स है। हम यहां पर थे स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट ये है। ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। हमेशा बच्चों याद रखना कि जो डिस्टेंस होगी, हमेशा बच्चों याद रखना जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट कम होगी। अब आप कहेंगे सर बराबर नहीं हो सकती, बराबर सिर्फ एक केस में हो सकती है, अगर पाथ बच्चों स्ट्रेट लाइन पाथ हो। ठीक है, इफ अ पाथ इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्टूडेंट जो पाथ है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हो, तो स्टूडेंट सिर्फ एक केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो डिस्टेंस है उसमें आप देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ प्यारे प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन अगर आप बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पर बच्चों एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, साथ ही साथ इसमें जो अलोंग PR, मतलब ये मेरे सामने क्या लिखा है बच्चों, डायरेक्शन लिखा है। आई होप स्टूडेंट्स अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी समझ गए होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी समझ गए होंगे। अगर हम बच्चों स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात करें तो यू कैन से डिस्टेंस विल बी स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बेहद समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट स्पीड समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट स्पीड का मतलब होता है, मैं आपको इंग्लिश में बता दूं, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्टूडेंट से बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें आप क्या समझेंगे कि जो स्पीड होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रेशियो होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम की। स्टूडेंट जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और स्टूडेंट स्पीड की अगर आप SI यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस स्टूडेंट्स होती है मीटर में, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, और जो टाइम होती है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, सेकंड में होती है। तो स्टूडेंट्स स्पीड की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसको स्टूडेंट्स आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं m सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना। आप क्या कहेंगे बेटा, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और स्टूडेंट्स ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस या फिर स्पीड जो है बच्चों वो क्या है,
एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब स्टूडेंट्स आप यहां से देखें, जो टाइम है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो हुबहू जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस अमूमन हम लोग मीटर में नापते हैं और टाइम सेकंड में नापते हैं, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बच्चों मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, ये जो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, अगर बच्चों स्पीड में डायरेक्शन आ जाए, अगर स्पीड में डायरेक्शन आ जाए, बोलो ध्यान देना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जो डिस्टेंस है वो भी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम का ओवरऑल रेशियो स्पीड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम स्पीड में कहीं ना कहीं से डायरेक्शन ले आए, अगर हम स्पीड में डायरेक्शन ले आए, तो बताओ जो स्पीड में अगर बच्चों डायरेक्शन ले आए तो वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी हो जाएगी, और इसमें डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन ले आए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो तो अगर हम क्या कहेंगे कि स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, सिंपल है बिल्कुल कि बच्चों अगर हम स्पीड में डायरेक्शन लाएंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, और डिस्टेंस में डायरेक्शन लाएंगे तो वहां पर हमें इनिशियल पॉइंट, वहां पर हमें फाइनल पॉइंट मिल जाएगा। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वेलोसिटी का मेरे बच्चों क्या फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसमें यहां पर वेलोसिटी आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने आपसे क्या कहा, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग स्पीड में डायरेक्शन ले आएंगे तो डिस्टेंस है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब स्टूडेंट मुझे लगता है कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स आपके स्कूल में फंसाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफाइन एवरेज स्पीड, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको डायग्राम वहां पर बना हुआ होगा वहां से सीधे सीधे आप टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, की जो पाथ उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया तीनों को जोड़ देंगे, और स्टूडेंट जो टाइम होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड, यहां पर नहीं था स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी, यहां पर स्पीड नहीं है सॉरी, यहां पर एवरेज वेलोसिटी आएगा। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और टाइम से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स स्पीड में स्केलर क्वांटिटी है तभी यहां पर डिस्टेंस आया है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तभी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये स्टूडेंट थोड़ा कंसेप्ट था, तो स्टूडेंट मैंने थोड़ा सा लिख के आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पे फटाफट बढ़ते हैं, जो कि स्टूडेंट्स क्या है, एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान दो, स्पीड में अगर हम बच्चों डायरेक्शन ले आए, मतलब अगर हम स्पीड में चेंज लाए, डायरेक्शन ले आए, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर हम वेलोसिटी में चेंज लाए तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्योंकि बच्चों टाइम तो हर जगह ही आएगा, तो इसलिए यहां पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स आप क्या सीखे हैं कि अगर हम लोग वेलोसिटी में चेंज कर दें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसका फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम लोग वेलोसिटी को चेंज कर दें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। d यहां पर स्टूडेंट्स का मतलब है, स्टूडेंट d का मतलब है कि स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और d का यहां पर मतलब है कि स्मॉल चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें a इज इक्वल टू v अपॉन t, हम लोग स्टूडेंट्स लिखते हैं। अब इसकी हम SI यूनिट भी आपको लगे हां तो सिखा देंगे। बताओ वेलोसिटी की SI यूनिट बच्चों क्या होती है, मीटर पर सेकंड, बोलोगे हाँ भाई होती है। जो टाइम की SI यूनिट होती है, बोलो हाँ होती है। तो स्टूडेंट्स आप अगर यहां पर m अपॉन s सही, तो इसमें जो एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट है वो स्टूडेंट बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। अब स्टूडेंट एक बार फिर से, जो वेलोसिटी की SI यूनिट होती है वो होती है मेरे प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड, जो टाइम की बच्चों SI यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेकंड की पावर -2, ठीक। अगर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की हम बात करें कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तो यहां से इसकी जो SI यूनिट है वो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन में बच्चों मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है, और एक्सेलरेशन में प्यारे बच्चों डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जिस क्वांटिटी में मतलब
डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट हो और मैग्नीट्यूड का भी इन्वॉल्वमेंट हो, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का जो अपोजिट होता है, जैसे एक्सेलरेशन का जो अपोजिट होता है वो डीएक्सेलरेशन होता है या फिर रिटार्डेशन होता है। तो ये स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन में स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव क्या होता है तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे रिटार्डेशन या फिर डीएक्सेलरेशन। तो ये था स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया हो। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ को समझने से पहले स्टूडेंट्स आपको जानना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है और जो उसके इंटरवल्स हैं वो भी स्टूडेंट्स क्या है? आपस में बराबर है। तो वहां पर जो मोशन होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो इंटरवल टाइम का जो इंटरवल है वो भी बराबर है और जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है, तो स्टूडेंट्स ऐसा मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। स्टूडेंट्स पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्टूडेंट मतलब है कि ये जो ग्राफ होगा उसमें एक एक्स एक्सिस पे क्या होगा प्यारे बच्चों? टाइम होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा? डिस्टेंस होगी। मतलब ये आपका क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। टाइम स्टूडेंट्स कौन से एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वाई एक्सिस पर होगा। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये बच्चों की स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आप स्टूडेंट देख रहे हैं, जो कि क्या है? एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है। आप देख लीजिए कि जो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस इंक्लाइंड ग्राफ। यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि ये जो आपका टाइम है वो मैंने एक्स एक्सिस पे बनाया है और ये जो टाइम है डिस्टेंस वो मैंने वाई एक्सिस पे बनाया। और हमेशा बच्चों याद रखना कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो हमें हमेशा इक्वल डिस्टेंस देता है और इक्वल इंटरवल देता है। देख लो बच्चों कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी बच्चों सेम है और जो टाइम का इंटरवल है वो भी बच्चों क्या है? सेम है। मतलब इक्वल डिस्टेंस भी है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है? ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है ना? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। ध्यान रखना कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है किस किसके बीच में? टाइम और डिस्टेंस के बीच में। जहां पर जो डिस्टेंस है ये देख लीजिए, ये भी स्टूडेंट्स क्या है? फिक्स है। और जो स्टूडेंट्स इनके जो वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो भी दोनों फिक्स है। मतलब टाइम और डिस्टेंस दोनों जो इक्वल डिस्टेंस भी है और इक्वल इंटरवल्स भी आपको देखने को मिल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों क्या होता है? जो इंटरवल्स होते हैं वो तो बराबर होते हैं लेकिन उनकी जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी बराबर नहीं होती है। इसका जो मेन रीजन है वो बच्चों क्या होता है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होता है वो बच्चों कर्व्ड ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है? कर्व्ड ग्राफ होता है। और कर्व्ड ग्राफ में बच्चों आपको कभी भी एक फिक्स डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस नहीं मिल सकती है, क्योंकि कर्व्ड ग्राफ का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो किधर भी जा सकता है। देखिए इस ग्राफ का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए ये जो आपका नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है इसमें स्टूडेंट्स कभी भी आपको क्या होगा? कभी भी डिस्टेंस आपको सेम इसमें नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और ये एक्स एक्सिस से क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। और अगर आपसे यूनिफॉर्म मोशन पूछा जाता है तो आप इससे बताएंगे कि इक्वल डिस्टेंस भी हो और इक्वल इंटरवल भी हो तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरवल्स बराबर है लेकिन डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं हमें मिल रही है इसी ग्राफ में, तो वो ग्राफ कैसा होगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। बिल्कुल सेम है कि जब हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करी थी तो एक एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे बच्चों? टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे? वेलोसिटी लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर देखिए कि एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया है और वाई एक्सिस पे मैंने क्या दिखाई है? वेलोसिटी दिखाई है। इसमें वेलोसिटी की यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो स्टूडेंट्स हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। दिस ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट देखिए कि जो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल जो ग्राफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। तो अगर हम इसमें स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स। देखो y अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो y है वो स्टूडेंट्स क्या है? वेलोसिटी है और जो एक्स एक्सिस है वो क्या है बच्चों? टाइम है। तो ठीक है ना? तो स्लोप इज इक्वल टू v अपॉन टी। अब देखो बच्चों जो v अपॉन टी है v क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है पहले बच्चों? एक्सेलरेशन होता है। मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। और एरिया मतलब क्या होता है? दोनों की मल्टीप्लाई y इंटू एक्स
ठीक है ना। तो यहाँ पर y इंटू एक्स आप देख लीजिए, जो y क्या है वो बच्चों क्या है, वेलोसिटी है, और जो x क्या है वो बच्चों क्या है, टाइम है। तो मतलब जो एरिया है वो बच्चों में क्या बताएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल अपनी कभी मिस ना करना। ये जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये हमें एक्सेलरेशन बताता है, जो एरिया है वो हमें बच्चों क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। एरिया के स्टूडेंट्स y इंटू एक्स मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसमें स्टूडेंट स्लोप इक्वल टू y अपॉन एक्स, मतलब ये रेशियो होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो ये स्टूडेंट्स b अपॉन t, और b अपॉन t बच्चों क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, जो हमें एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये भी जो ग्राफ है जिसमें हम टाइम को स्टूडेंट्स किस में लेते हैं, एक्स एक्सिस में लेते हैं, और जो वेलोसिटी है उसको हम किस में लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं। हमेशा मेरी एक बात को प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उसमें स्टूडेंट्स जो इंटरवल होते हैं और जो डिस्टेंस होती है वो दोनों आपस से बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें फिक्स पॉइंट पता होता है कि कौन सा हमें मिलने वाला है। अब आप इसमें देख लो कि जो टाइम है और वेलोसिटी, मैंने लिख रखा है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड इट इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। हमेशा ध्यान रखना कि जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये किससे इंक्लाइंड होता है, एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड होता है। और इसमें स्टूडेंट्स जो इसका जो ग्राफ होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। मतलब ये जो इसमें डिस्टेंस होती है वो भी आपस में बराबर होती है, वो भी सेम रहती है, और जो इसमें जो इंटरवल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मतलब इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस भी बराबर है और इक्वल इंटरवल है और इक्वल डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ होगा। इस वाले केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बच्चों स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। जस्ट बच्चों ये इसका अपोजिट का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ग्राफ का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव को बच्चों क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर आप इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिटार्डेशन कहते हैं। जब बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो हमें वहां पर इक्वल डिस्टेंस भी प्राप्त होगी, हमें वहां पर इक्वल इंटरवल्स भी क्या होंगे बच्चों, प्राप्त होंगे। लेकिन जो कर्व्ड ग्राफ होते हैं जो कर्व्ड ग्राफ होते हैं, जो जिगजैग ग्राफ होते हैं, वो स्टूडेंट्स हमें कभी भी ना तो मतलब इक्वल इंटरवल्स हमें जरूर दे दे, लेकिन कभी भी वो हमें डिस्टेंस बराबर नहीं दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अदर ग्राफ से बताया था, वहां पर कर्व्ड पाथ था। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बच्चों क्या होता है, जिगजैग पाथ होता है। यहां पर भी बच्चों क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो बच्चों कभी ये है, कभी छोटी हो जाएगी, कभी बहुत बड़ी हो जाएगी, कभी निग्लिजिबल हो जाएगी, और कभी कभी जीरो भी स्टूडेंट हो सकती है, क्योंकि ये ग्राफ का हमें कोई फिक्स पता नहीं होता है। जो कर्व ग्राफ होते हैं, जो जिगजैग वाले ग्राफ होते हैं, वो हमें नहीं पता होता है कि ये कहां से शुरू होंगे और कहां पर इनका एंड होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में भले इंटरवल आप सेम कर दें, लेकिन कभी भी जो आपको दूरी है वो कभी भी बराबर नहीं मिल पाएगी। मतलब जो उनका इंटरवल है वो सेम नहीं मिल पाएगा, कभी 5 है, कभी 1 है, कभी तो मतलब फिक्स इंटरवल नहीं मिलेगा। लेकिन जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ होते हैं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं, उनमें जो इंटरवल अगर 5 से बढ़ रहा है तो जो टाइम भी होगा वो भी 5 के हिसाब से ही बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है तो जो टाइम है वो भी 5 सेकंड 10 सेकंड के हिसाब से ही क्या होगा, बढ़ेगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स लास्ट बारी आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि देयर आर मेनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, देयर आर मेनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहने का मतलब बच्चों ये है कि सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन होती हैं, वो भी कब, जब एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। फर्स्ट स्टूडेंट्स होती है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, सेकेंड बच्चों होती है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड एंड लास्ट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कभी कभी आप इसको ऐसे भी लिखा देखते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये बच्चों 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, और ये कब बच्चों अप्लाई होंगी, जब अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जब एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इट मींस दैट जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये 3 इक्वेशन बच्चों आप क्या करेंगे, अप्लाई कर
सकेंगे। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर जो वेलोसिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। t होता है बच्चों टाइम, और a क्या होता है? एक्सीलरेशन, वो भी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, u बच्चों क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सीलरेशन है। यहां पर भी अगर बच्चों देखो ये आपके सामने 1 2 3 और 4 सभी में आपको लगभग 4 अननोन क्वांटिटी है, जिसमें अगर आपको 3 पता लग जाए तो कहीं अगर आपको फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, एक्सीलरेशन पता होगा तो टाइम निकल आएगा। सिमिलरली आप इनको भी जैसे मान लीजिए अगर आपको v पता है, u पता है और एक्सीलरेशन की वैल्यू पता है, तो इसमें से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। s की मतलब डिस्टेंस की वैल्यू आप यहां पर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन क्या होंगी? वैलिड नहीं होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन है, इनको पढ़ लो। आप कहेंगे सर इनका प्रूफ, तो इनका प्रूफ बच्चों मैंने अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ग्राफिकल मेथड से भी मैंने अलग अलग भी इनको समझाया है, और बच्चों वन शॉट वीडियो में भी मैंने इन तीनों को बहुत सिंपल से स्टेप में आपको एक एक स्टेप समझाया है। देखते ही आप उनको सीख जाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और ये स्टूडेंट जो मैंने आपको ग्राफ बताए हैं, अगर आप ग्राफ सीखना चाहते हैं तो मैंने कार्टेशियन प्लेन के लिए अलग से अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 2D ग्राफ के बारे में नॉलेज दी है। और स्टूडेंट्स मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में भी और भी अदर पॉइंट्स बता रखे हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको फुल चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर स्टूडेंट्स कभी कभी आपसे पूछा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो स्टूडेंट्स आप उससे बता देंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है in equal interval of time, then such path will be known as a uniform circular motion। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो क्या होगा? सर्कुलर मोशन का पाथ होगा। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट चैप्टर था आपका मोशन। आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी इस वीडियो को देखकर चैप्टर पूरा समझ गए होंगे। एक बार बच्चों कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने मेरी वीडियोस क्या सीखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बच्चों खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना और अपने माँ बाप के बेटा सपनों को पूरा करो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।